देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 1 जून से जब 200 ट्रेनें पटरियों पर दौड़ेंगी तो देश सामान्य जनजीवन की ओर एक और कदम बढ़ा देगा। इन ट्रेनों में एसी, नॉन एसी और जनरल सभी तरह के कोच होंगे। बगैर रिजर्वेशन के किसी को भी यात्रा की परमिशन नहीं होगी। यहां तक कि जनरल कोच के लिए भी टिकट बुक किया जाएगा। इसके लिए यात्री को सेकंड सीटिंग का किराया चुकाना होगा। इन ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 30 दिन का होगा। मतलब आप अगले 30 दिन तक ही टिकट बुक करा सकेंगे। वेटिंग और RAC टिकट भी बुक होंगे। कल से ट्रेन के टिकट 1.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर से भी बुक कराए जा सकेंगे। 2 से 3 दिन में रेलवे स्टेशनों के टिकट काउंटर पर भी ट्रेन की बुकिंग शुरू होगी। लेकिन कोई तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग नहीं होगी। सफर के लिए आपको कुछ नियम कायदे मानने होंगे। ट्रेन के निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क किसी भी यात्री को सफर की इजाजत नहीं होगी। जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति होगी। टिकट कंफर्म होने पर ही यात्री सफर कर पाएंगे। ट्रेन में कंबल और चादर की सुविधा नहीं मिलेगी। स्टेशनों पर फूड प्लाजा खोले जाएंगे, लेकिन सिर्फ टेक अवे की सुविधा होगी। केंद्र सरकार ने जनजीवन को सामान्य करने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन जैसा हमने पहले ही कहा था, अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो आपको बिना जरूरत के ट्रेन प्लेन से सफर नहीं करना होगा। क्योंकि अगर आप संयमित रहेंगे तभी मंदिर मस्जिद खुल सकेंगे, शादी के समारोह में 50 से ज्यादा लोग जुट सकेंगे और आपके बच्चों के स्कूल खुल सकेंगे। और अब बात करते हैं फिक्रनामा की। अभी देश के स्कूल नहीं खोले गए हैं। लॉकडाउन 4 में स्कूल कॉलेज को कई सर्विस सेक्टर की तरह बंद रखा गया है। लेकिन फिक्र की बात यह है कि जब स्कूल खुलेंगे तब क्या कोरोना कंट्रोल में रह पाएगा? फ्रांस से आपकी फिक्र बढ़ा देने वाली रिपोर्ट। सभी देश कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश में है और साथ में जिंदगी सामान्य करने की भी कोशिश जारी है। लेकिन सामान्य होती जिंदगी अपने साथ मुश्किलें भी ला रही हैं और कुछ ऐसा ही हो रहा है फ्रांस के स्कूलों के साथ। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद फ्रांस ने नियंत्रण हटाना शुरू कर दिया है। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुल गई हैं। प्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल खुल गए हैं। लेकिन पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद बच्चों में कोरोना फैलने लगा है। फ्रांस के स्कूलों में 14 लाख बच्चे वापस लौट आए हैं, लेकिन एक हफ्ते में स्कूलों में 70 कोरोना केस आए हैं। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी सार्वजनिक करते हुए इस संख्या को मामूली बताया है, लेकिन कोरोना के 1,80,000 केस देख चुके और 28,000 मौत देख चुके फ्रांस को बच्चों की चिंता में डाल दिया है। माता पिता के सामने दोहरा संकट है। एक तरफ तो वो बच्चों के भविष्य से मुंह नहीं मोड़ सकते, तो दूसरी तरफ कोरोना के खतरे को भी अनदेखा नहीं कर सकते। यूनेस्को ने हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा है कि स्कूल बंद होने का बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों को सामान्य पढ़ाई और विकास का अवसर नहीं मिल रहा। जो बच्चे स्कूली भोजन पर निर्भर रहते हैं उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। घर में अकेले रहने से बच्चे हिंसक होते जा रहे हैं। सामाजिक दूरी से बच्चे सामाजिक व्यवहार नहीं सीख पा रहे हैं। यानी कोरोना की वजह से स्कूल न जाने पर बच्चों पर विपरीत असर पड़ रहा है। बच्चे हिंसक हो रहे हैं, इसलिए इस दौर में उन्हें खास अटेंशन देने की जरूरत है। बच्चों को टेंशन फ्री रखने की जरूरत है और ऐसे ही कोरोना के इस दौर में जीतने के लिए भारत को लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन एक लड़ाई हम चीन से भी लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। अब अमेरिकी संसद ने चीन के गाल पर एक ऐसा रेजोल्यूशन मारा है कि वो तिलमिला उठा है। अब जो खबर आपको बताने जा रहे हैं उस खबर में आपका भरपूर फायदा नजर आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत का सपना नजर आ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच मनमुटाव की खबर तो पहले ही आती रही, लेकिन कोरोना संकट में दोनों सुपर पावर के बीच ये खाई और बढ़ गई है। और ये खाई इतनी बढ़ गई है कि अमेरिकी संसद में चीन की कंपनियों को यूएस स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अमेरिकी संसद में बुधवार को रिपब्लिकन सेनेटर जॉन कैनेडी, डेमोक्रेट क्रिस वॉन
ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया है कि विदेशों की सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियों को एक्सचेंज से डीलिस्ट किया जाए, यानी सूची से हटा दिया जाए। और अमेरिकी सांसदों ने एक मत से अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, बाइजू इंक जैसी कंपनियों को यूएस स्टॉक एक्सचेंज से बाहर करने का समर्थन कर दिया। कैनेडी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि अमेरिका चीन के साथ किसी कोल्ड वॉर में उलझना नहीं चाहता, उसे नियमों का पालन करना होगा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया है और अगर यह प्रस्ताव कानून बन जाता है तो चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।